हाँ, भाजपा का हमेशा काम है खुरापात वाला है, गंदा काम है। तो अगर कोई यादव है और तुम बड़े समाज के हो तो तुम कहना उसको तुम्हें जमीन को बिठाओगे, पेशाब पिलाओगे, उसके बाल कटवाओगे। बुला करके कथा बताई, वो आखिरी जन्म उसको मारपीट की, नंगा करके कपड़ा उतरा के पिटाई की, सरपंच को बुला के पेशाब कराई। ये तो सरकार के संरक्षित गुंडे हैं जो अराजक तत्व फैला रहे हैं। इटावा की घटना से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। उसमें राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम जनता में भी बड़ा कोहराम मचा रखा है। इसी बीच हम लोगों के बीच आए हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इटावा की घटना को सर आप कैसे देखते हैं? इटावा की ये सब मानसिक विकृति है लोगों की। सर, मानसिक विकृति है, लेकिन जैसे ब्राह्मण जैसी चीजें भी सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो क्या सभी ब्राह्मण ऐसे हैं? नहीं, सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ है जो गंदी मानसिकता वाले। सर, एक महिला का भी नाम सामने आ रहा है कि मूत्र को लेकर जैसी चीजें भी सामने आ रही है। तो उस अब कल भी पीड़ित अखिलेश यादव जी से मिलने भी आए तो सम्मानित भी किए। उसी के बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। ऐसी भी चीजें सामने, इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, वो उन लोगों की स्ट्रेटजी है और सब भाजपा से संबंधित लोग हैं। हाँ, भाजपा का हमेशा काम है खुरापात वाला है, गंदा काम है, ये सब काम करवा रहे हैं। तो सर क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार ऐसा करा रही है क्या? भाजपा करा रहे हैं? देखिए, लोग समर्थित है, भाजपा समर्थित है सब लोग। अच्छा, भाजपा समर्थित लोग हैं। हमारी भी सर से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरे का सर, कैमरे के आगे सर बोलने से डर रहे हैं या फिर क्या हो गया सर? इनसे पूछ लीजिए। सर, ये मुद्दे तो सभी के, तो आम जन का मुद्दा है। पहले इंसानियत मानवता है और तब बाद में धर्म आता है। तो ये सब पाखंडी हैं, अरे बहरूपिया है जो घूम रहे हैं, और इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये जान लीजिए। पहलगाम में जब हमला हुआ था तो धर्म के नाम पर गोली मारी गई। ऐसा कुछ नहीं। आज यहाँ पर देखिए सर, राम राज्य कहे जाने वाले यूपी, जहाँ पर आप देख रहे हैं सारा फेक है। अगर इंटरनल आप देखिए तो वही लोग आज तारीफ कर रहे हैं किस तरीके से कश्मीरियों ने बचाया, किस तरीके से अपने जान पे खेल के उनकी जान बचाई। तो अगर आतंकवादी है वो सबके लिए है ना, ऐसा तो थोड़ा ना है कि एक कौम के लिए है, एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वो अपने परिवार के लिए भी आतंकवादी है। बिल्कुल, हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर, पीड़ित को और कहीं ना कहीं पीड़ित किया जा रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। सर, ऐसी स्थितियों में क्या में जो भी घटना हुई घोर निंदनीय हुई है। ऐसे घटिया मानसिकता लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। सर, ब्राह्मणों को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद लोग ब्राह्मणों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं है। सब ब्राह्मण ऐसे नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे इटावा की इस घटना पर? देख रहे हैं कि आप क्या कथावाचक ही अगर यादव है तो यादव होना पाप है। सर, क्या कहेंगे? कह रहे जाति छुपाई थी इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसा किया। नहीं, हम तो ये कहेंगे सरकार से, सरकार को ये तय कर देना चाहिए कौन कथा कहेगा, कौन कथा सुनेगा। सरकार के जो संरक्षित, आपने बताया ना अभी ये पीड़ित के ऊपर FIR हो रही है, ये तो सरकार के संरक्षित गुंडे हैं जो अराजक तत्व फैला रहे हैं। कल माता प्रसाद पांडे जी को देखिए, जा रहे थे गोरखपुर में, उनके ऊपर पथराव हमला हो गया। बताइए, वहाँ अभी तक FIR नहीं लिखा गया। लेकिन सर, ये जो पीड़ित का मामला इटावा पर हुआ, इस पर योगी जी कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई, मतलब उसका आदेश का इंतजार ना किया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अभी जल्दी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया। नहीं, जैसे पीड़ित के ही ऊपर कार्रवाई हो रही ना, जो किया है उनके ऊपर तो हो नहीं रहे भाई। उनको ऐसी सजा होनी चाहिए, भविष्य में कभी कोई और ना करे ऐसी घटना। यादव हिंदू नहीं है जी, बिल्कुल है। योगी जी, मोदी जी सब कहते हैं भाजपा वाले की हिंदू वोट लेने की बारी आती है तो हिंदू ढूंढा जाता है। वोट खत्म तो ये कुर्मी है, ये चमार है, यादव है, मुस्लिम है, ये है, वो है, करते हैं ना। तो इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसे करने से सोच भी ना सके। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि पहले का जो समय था उसमें कहते थे कि जो ब्राह्मण था वो बहुत विद्वान माना जाता था, तो वो कथा जैसी चीजें ये सारे काम करता था। लाइक इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें की। नहीं, आज के डेट में आप बताइए, शिक्षक क्या आप ब्राह्मण है? DM खाली ब्राह्मण ही बनना चाहिए? लेखपाल सिर्फ लाला ही होना चाहिए? संविधान के हिसाब से हो रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को बराबर अधिकार है। इसीलिए तो हमने आपको बताया कि ये तय कर देना चाहिए कि यही कथा कहेंगे और ये सुनेंगे। यादव खाली कथा सुन सकता है, कह नहीं सकता है। चमार कथा कह सकता है कि सिर्फ सुन सकता है। दान देने की बारी आई तो वर्मा को हेरो, मौर्य जी को हेरो, पाल जी को हेरो, और कथा कहने की बारी आई तो सिर्फ पंडित जी को।
ये गलत बात है। सर से भी हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इटावा का जो केस हुआ आपने देखा होगा कितना अब तो चारों तरफ छा गया। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इटावा की जो वो घटना हुई है जी। बहुत दिल गलाने वाली घटना है। जी हिंदुस्तान के अंदर आज भी छुआछूत की लड़ाई मतलब समझा जाता है। जी छोटी बिरादरी को लोगों को उसके में घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, बारात चढ़ाई जाती, सरपाई भी बैठने नहीं देते, भेदभाव करते हैं। जी तो ये समाज में खत्म होना चाहिए। समाज के लिए कोड है और सबको समानता के साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा सारे वर्ग सारे समाज का सम्मान किया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जी। तो यही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सर, चोटी खींचना, मुंडन कर देना, मूत्र फेंकना, सर ये अपने आप में इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? एक अपमान करने का भी मतलब क्या लेवल रहा? ये अपमान करने का तो जीरो बैलेंस रहा। जी इससे ज्यादा घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। एक व्यक्ति इंसान है वो। जी अगर समाज से अगर कोई यादव है और तुम बड़े समाज से हो तो तुम कहना उसको तुम्हें जमीन को बिठाओगे, पेशाब पिलाओगे, उसके बाल कटवाओगे, ये बहुत बुरी। सर, योगी जी हमेशा मंचों से ये दावा करते हैं कि भाई राम राज्य की बात करते हैं, उनके राम राज्य में ऐसा हो रहा है। हाँ, ये तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें जो आगे किसी की हिम्मत न हो। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि इटावा का जो आपने देखा कि उस यादव कथावाचक के साथ हम बाबा जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, पर इटावा की जो घटना हुई है कथावाचक के साथ, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? घटना को जिसकी निंदा कर सको जी उसकी निंदा है। जी जिस आदमी को बुला करके कथा बताई वो आखिरी दिन उसको मारपीट की, नंगा करके, कपड़ा उतरा के पिटाई की, उसके बाद मुंडन कराया, जी फिर पंडितानी को बुला के पेशाब कराई, उस पर छिड़की गई। जी तो मां घोर निंदनीय कार्य है। ऐसा जीवन में कभी किसी को हो भाई, इतने अछूत तो जाते नहीं। जी कथा बांटने को सबको जो ज्ञान जिससे ज्ञान है जी वही कथा बांटक है। जी। तो तो क्या आप जो कथा जो करेंगे लोग, क्या आप जाति के आधार पर कथावाचक बनेंगे कि अगर यादव है तो कथा नहीं कर सकता है या ब्राह्मण ही कथा करेगा? ऐसा नहीं है? आपको समझ में सबको क्या आता है, जी इसलिए तो ये ढोंग पकड़ा गया। जी ये उनके संग जो हत्या करी है, जी हत्या का काम किया वो तो की गई है। जी अब जो हमें मौर्य, शाक और कुशवाहा, बर्मा, हर कौम में ज्ञान है जिसे है वो कथावाचक है। जी केवल ब्राह्मण ही नहीं है, जी मतलब ब्राह्मण कोई बात में ज्ञान किसी के बात नहीं है, कोई बात किसी के बात नहीं। सबको अधिकार है कथा का। तुम्हें नहीं उनकी कथा सुननी है तो मत करवाइए उनसे। तुमने छटवाई करवाई उसके बाद आके उनको दादाजी, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि उस व्यक्ति ने अपनी जाति छुपाई इसलिए ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं पड़ोस का आदमी ब्यास पड़ोस का था। जी इटावा का पर्व है, कोई लंदन का तो अमेरिका को तो था। जी जी हाँ, सब जानबूझ के छटवाई, उसमें करवाई, साधना कथा कराई, उसके बाद उसके रुपये छीन रहे, रुपया भी दिए, ढोलक बादक सब चिंता सोचा सब चीज। हाँ, सब कुछ हत्या का तरह से उसको कड़ा प्रकाशन कर दिया, बिल्कुल करके। हाँ, चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि इटावा पर जो घटना हुई, कहीं ना कहीं कितना उस घटना को जितना बोला जाए शर्मनाक है, हिंदुत्व कहे जाने वाली बात, योगी जी के राम राज्य में ऐसी चीजें सामने आ रही है जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्योंकि किसी को नंगा करके पीटना, उस पर मूत्र फेंकना, ये बहुत अपमानजनक चीजें हैं और ऐसी चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं विद्रोह का ही कारण बनती है। मैं बरकत, कैमरा पर्सन मोहित के साथ लखनऊ से।